प्रेम शुक्ला जी, चुनावी पिच पर एक्सीलेटर दबा दिया है प्रधानमंत्री ने, और वो साफ साफ कह रहे हैं कि देखिए 5 साल हमने जनता ने अशोक गहलोत जी को दिए, सचिन पायलट जी को दिए, और 5 साल तक वो आपस में लड़ते रहे। क्या यही नैरेटिव चलेगा? और बीजेपी भी लड़ती ही रही है 5 सालों तक आपस में, अंदर में सिर फुटावल की स्थान राजस्थान बीजेपी का सबको पता है। प्रेम शुक्ला जी, दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी में सिर फुटावल कल्पना है, लेकिन कांग्रेस में तो ये हकीकत है। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रयास के बाद भी श्रीमान सचिन पायलट शांत हुए हैं क्या? दिल्ली से लौटने के बाद भी सचिन पायलट का स्टेटमेंट जो है अशोक गहलोत की सरकार के खिलाफ है। विधायक दल लेकर जो है दूसरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता तो नहीं गया था कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का दल लेकर भारतीय जनता पार्टी के विरोध में कोई खड़ा हो गया हो। सचिन पायलट जो हैं वो कांग्रेस के विधायकों का दल लेकर दूसरे प्रदेश में चले गए थे, ये सत्य है ना। और उनके लिए कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के लिए किया है, उन शब्दों को मैं यहाँ उद्धृत नहीं करना चाहता, क्योंकि उससे भी जो है टेस्ट खराब होता है किसी भी विमर्श का। लेकिन ये हकीकत है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट पिछले 5 वर्षों में एक दूसरे के विरुद्ध लड़ने के अलावा उन्होंने क्या किया? बलात्कार में जो है राजस्थान नंबर 1 स्टेट बन गया है। ऐसा कोई पेपर नहीं है जो लीक नहीं होता है। 12 पेपर जो है लीक हुए हैं, और एक में भी असली अभियुक्तों तक पुलिस नहीं पहुंची। क्या कारण है? आपने कहा था हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, अभी तक किसानों की खतौनी साफ नहीं हुई। आपने कहा था कि जो संविदा कर्मी है उनको हम जो है स्थायी नौकरी दे देंगे। गुजरात में हम लोग चुनाव प्रचार के दौरान गए तो अहमदाबाद में जो कांग्रेस का कार्यालय था उसके बाहर जो राजस्थान के संविदा कर्मी थे वो धरना देने बैठे हुए थे। तो आपने राजस्थान का कौन सा हित किया? यह प्रश्न पूछने पर कोई उत्तर ही नहीं है। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्वेदी जी बताइए, आपके यहाँ तो ये जग जाहिर है, और मुझे जहां तक जानकारी है सचिन पायलट माने नहीं है। सचिन पायलट अभी भी झंडा लेकर बुलंद है, और हो सकता है कल वो एक धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कांग्रेस को टाटा बाय बाय बोल दें, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। आपको लगता है सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत विवाद सुलझ गया है? देखिए दीपक जी, मैं एक बात बताना चाहता हूं। राजस्थान में जो चुनाव होने वाले हैं उस चुनाव में केवल 2 मुद्दे हैं। एक मुद्दा यह है कि भारत की सरकार, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नेतृत्व वाली सरकार है, उसने देश में किस तरह से महंगाई और बेरोजगारी के तले जनता को दबाया है। और दूसरा अशोक गहलोत सरकार है राजस्थान की, जिसने महंगाई से राहत देने के लिए यहाँ पे स्कीम्स चलाई हैं, चाहे 100 यूनिट बिजली फ्री हो, किसानों को 2000 यूनिट बिजली फ्री हो, हम जो इंश्योरेंस जो 25 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त हो, इस तरह की तमाम योजनाएं। जो उज्ज्वला योजना का जिक्र भी प्रधानमंत्री जी कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी ने योजना तो चालू की, लेकिन उसमें दूसरी बार गैस सिलेंडर भरवाने के लिए 90% लोग नहीं पहुंचे, और यहां पे 76 लाख परिवारों को राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार 500 रुपए में सिलेंडर देने के वादा कर चुकी है, और यह योजना लागू हो चुकी है, इसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इन मुद्दों पर चुनाव होने वाला है। यहां पे भारतीय जनता पार्टी के नेता बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, अपराध को लेकर के बात करते हैं, लेकिन वस्तु स्थिति में आपको बताता हूं, वस्तु स्थिति यह है कि राजस्थान में 2019 के मुकाबले जो एनसीआरबी के आंकड़े वो बताते हैं 5% अपराध घटा है, जबकि गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश इसमें 15%, 19%, 42% अपराध बढ़ा है। तो ये स्थिति है, यह झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा। आपने अपनी उपलब्धि गिना दूं, एक बात जानना चाहता हूं, बेरोजगारी भत्ता दिया स्वर्णिम जी, बेरोजगारी भत्ता दिया आपने राजस्थान के युवाओं को, जो आपका वादा था? जी हाँ, बेरोजगारी भत्ता भी दिया, और बेरोजगारी भत्ता हमने जो दिया 15,000 करोड़ रुपया राजस्थान सरकार खर्च कर चुकी है। इसके अलावा एकमात्र सरकार है राजस्थान की जिसने 3 लाख युवाओं को रोजगार देने का कार्य किया है। 1.5 लाख भर्तियां तो हो चुकी हैं, नौकरी में अपॉइंटमेंट पा चुके हैं, बाकी 1.5 लाख प्रक्रियाधीन है। कोई ऐसी आपको हिंदुस्तान में सरकार नहीं मिलेगी किसी स्टेट की जिसने रोजगार दिया। और हमने गारंटी दी है 125 दिन का रोजगार, चाहे शहर का हो, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के तहत, चाहे ग्रामीण में नरेगा के तहत हो, ये 125 दिन की रोजगार की गारंटी हमने दी है, और उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। गारंटी दे दी है प्रेम शुक्ला जी, गारंटी है इनकी तरफ से पूरी। स्वर्णिम जी, प्रधानमंत्री जी के ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं प्रेम शुक्ला जी का आप ही के सवालों पर। देखिए, संविदा कर्मियों को इन्होंने स्थायी किया नहीं, इन्होंने कितनों को बेरोजगार भत्ता दिया, इस बार जरा फिगर बता दें, कितने बेरोजगारों को बेरोजगार भत्ता दिया, इसका फिगर भी सबके सामने लाना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी जिसके ऊपर बेरोजगारी का आरोप लगाया जाता है, 1.39 करोड़ लोगों को ईपीएफओ का आंकड़ा है कि बीते वर्ष में 1.39 करोड़ लोगों को ऑर्गेनाइज सेक्टर में, जिसमें प्रोविडेंट फंड जो है एम्प्लॉयर भर रहा है, और कांग्रेस के कार्यकाल में 2014 तक एम्प्लॉयमेंट ईपीएफओ में
पूरे देश में सिर्फ 6.5 करोड़ का फिगर था, यानी 70 सालों में 6.5 करोड़ रुपए और एक साल में 1.39 करोड़। और ये सारे अर्थवेत्ता कहते हैं अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर में एक जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 9 एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। 10% जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में और 90% जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। तो 1.39 करोड़ अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर में ईपीएफओ में लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि किस तरह से जो है रोजगार सृजित हुआ। और स्वयं प्रधानमंत्री जी रोजगार के लोगों को रोजगार देने के लिए उनके जो नौकरी के जो नौकरी में शामिल होने के पत्र देने का कार्य अकेले प्रधानमंत्री हैं। 1946 से लेकर 2014 तक एक प्रधानमंत्री मुझे और आपके विशेष करके कांग्रेस का प्रधानमंत्री बता दीजिए ना जिसने जो है रोजगार मेले लगाए हो और लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया हो। आपको एक फिगर नहीं मिलेगा। और भ्रष्टाचार की स्थिति ये थी कि आप जो है 1986 में राजीव गांधी कह रहे थे कि 1 रुपए हमारा जो है भेजते हैं दिल्ली से तो 85 पैसे बीच में ही लोग खा जाते हैं, यानी कांग्रेसी सिस्टम 85 पैसे खा जाता था। आज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से 25 लाख करोड़ रुपए अगर लोगों के खाते में डाले गए हैं तो इस पर जो है कांग्रेस थोड़ा तो शर्म कर ले कि आपको बिल्कुल शर्म हया जो है वो धोकर पी गए हैं। ऐसा करना ठीक नहीं है भाई देश के लिए। 3.8 करोड़ मकान बनना, 11.8 करोड़ लोगों के घर में हर घर नल से जल पहुंच जाना, 9.8 करोड़ लोगों को उज्ज्वला से गैस मिल जाना, ऐसे इतने काम हैं कि गिनाने बैठ जाएंगे तो आपका शो खत्म हो जाएगा। कामों की सूची, सिर्फ कामों के शीर्षकों की सूची नहीं समाप्त होगी। ठीक है, मैं आगे बढ़ूं, स्वर्णिम जी के पास ही जाऊंगा जवाब देने के लिए। मैंने आपका हाथ देख लिया स्वर्णिम जी। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और ब्रेकिंग न्यूज सचिन पायलट से जुड़ी हुई है। सचिन पायलट ने एक बार फिर से इशारों में अशोक गहलोत पर निशाना साधा है। उनका कहना है कांग्रेस की भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस की पॉलिसी है। वो यही उतारे हुए हैं कि वसुंधरा राज में जो भ्रष्टाचार हुए उनकी जांच क्यों नहीं हुई और युवाओं के भविष्य से करप्शन पर समझौता नहीं, युवाओं के भविष्य और करप्शन पर समझौता नहीं। यानी ये जो इतने एकता के प्रयास थे इसको ये पलीता लगाते हुए सचिन पायलट दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 2 ही मुद्दे उठाए थे। एक जो एग्जामिनेशंस के अंदर पेपर लीक हो रहे हैं और दूसरा उनका प्रमुख मुद्दा था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो जानबूझकर वसुंधरा के भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच जो सचिन पायलट ने इलेक्शन में उठाया था 5 साल पहले और जिसके आधार पर सचिन पायलट ने बहुमत पाया था या कांग्रेस ने बहुमत पाया था। स्वर्णिम जी क्या कहेंगे? उनके तेवर अभी भी नरम नहीं हो रहे। सुन लेते हैं पहले सचिन पायलट ने क्या कहा है, फिर उसके बाद स्वर्णिम जी से जवाब ले लेंगे।